ठीक है। तो हमें क्या करना था, हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट था यहाँ पर, मैंने आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर किया है, आप पढ़ भी सकते हो उससे। to collect sample of water from tap, pond, well, river, lake and compare these for smell, color and microorganism present in it। तो हमें थोड़ा सा सैंपल लेना था, वाटर का, पानी का सैंपल लेना था। टैप वाटर लेना था थोड़ा सा 1 बीकर में, पॉन्ड वाटर 1 बीकर में लेना था, वेल का पानी लेना था, रिवर वाटर लेना था, लेक वाटर लेना था। और उसके बाद क्या करना था, हमें हमें उनकी स्मेल को चेक करना था। एक तो स्मेल चेक करनी थी, उनका कलर देखना था और उनमें देखना थी कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स तो आप लोगों को पता ही होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किनको कहते हैं, ये आप लोगों का साइंस बुक में पहला ही चैप्टर है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ा है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कैन एनीबॉडी टेल मी? मैं वो ऑर्गेनिजम्स अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। वेरी गुड। तो हमें इन्हीं की प्रेजेंस देखनी है। ये तो हमें पता ही है कि वाटर अगर हम देखेंगे, टैप वाटर लेंगे या कोई भी पानी लेंगे, जब हम उसको ऐसे ही लेंगे किसी बीकर में, हम देखते हैं उसमें इम्प्योरिटी भी होती है, जर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं, या कभी कभार उनकी स्मेल भी, ऑर्डर भी आ जाता है उनका। ठीक है, तो हमें इसी के लिए ये सैंपल वगैरह कलेक्ट करना था। तो हमें इनका ये चेक करना था, स्मेल क्या है, कलर क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पर आप देखिए, मैंने ये लिख के रखा है आप लोगों के लिए। यहाँ पर मैंने प्रोसीजर लिखा है। प्रोसीजर का मतलब यहाँ पर क्या होता है, प्रोसीजर का मतलब होता है कि हम क्या करने वाले हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स आते हैं। ठीक है, इश्फा फातिमा, रोल नंबर 11। इश्फा फातिमा, इसकी आज पहली क्लास है। ओके, तो यहाँ पर मैंने प्रोसीजर लिखा है, आप देखिए क्या लिखा है, कलेक्ट डिफरेंट सैंपल्स ऑफ वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज लाइक टैप, रिवर, लेक, पॉन्ड एंड वेल। तो हमें क्या करना है, अलग अलग बीकर्स में हमें थोड़ा सा टैप वाटर, नल का पानी लेना है, दूसरे बीकर में हम लेंगे रिवर का पानी थोड़ा सा, तीसरे में लेंगे लेक का पानी थोड़ा सा, फोर्थ वन में लेंगे पॉन्ड का थोड़ा सा पानी, एंड फिफ्थ वन में लेंगे वेल का पानी, ठीक है, कुएं का पानी। तो यहाँ पर उसके बाद मैंने दिखाया है आपको ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन का मतलब है हमने क्या क्या इसमें नोट कर लिया है। ठीक है, तो जो यहाँ पर पहला सैंपल है दैट इज नोन एज टैप वाटर। ठीक है, टैप वाटर जो नल का पानी है, तो उसमें मैंने टेबल एक बनाया है। तो आप देखिए यहाँ पर जो स्मेल है, टैप वाटर की स्मेल है, आपको लगता है जब आप नल का पानी पीते हो, आपको कोई स्मेल वगैरह लगती है उसमें किसी को? यस मैम। होता है ना, तो यहाँ पर यही मैंने लिखा है, टैप वाटर में स्मेल होती है, हाँ उसमें स्मेल होती है, ये जो हमने सैंपल चेक किया। उसके बाद उसका दूसरा है, उसका कलर क्या होगा। ठीक है, उसका कलर जो है वो डल होता है। ठीक है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है वो डल कलर होता है उसमें। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं वो होता है बैक्टीरिया, यानी इकोलाई, विब्रियो, वायरस। ये मैं अभी आपको इमेजेस दिखाऊंगी इनकी, कौन कौन सा, इसमें तो बहुत सारे न्यूमरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। अब यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि हम सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें, तो यहाँ पर थोड़े से 2-3 मैंने लिए हैं, मैं आपको उनकी इमेजेस वगैरह दिखाऊंगी, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने टैप वाटर लिया, उसकी स्मेल ली हमने, हाँ उसमें स्मेल आई। ठीक है, तो कलर जो है उसका कलर डल आया, और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट थे, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उसमें इकोलाई आता था, ठीक है, या विब्रियो, वायरस एक्स्ट्रा, ये चीजें उसमें आती थी। ठीक है, वो मैं अभी इसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम अलग से देखेंगे क्या क्या आता है। उसके बाद सेकेंड वन इज पॉन्ड वाटर। पॉन्ड किसको कहते हैं, बोले? पॉन्ड वाटर अगर हम देखेंगे, पॉन्ड वाटर की स्मेल जो है वो बहुत स्मेली होता है, उसमें बहुत स्मेल आती है। ठीक है, वो वेरी स्मेली लिखा है मैंने यहाँ पर, तो दैट मीन्स उसमें बहुत स्मेल आती है। और उसका जो कलर है यहाँ पर मैंने लिखा है वेरी डर्टी,
और मडी, ठीक है, यानी उसमें वो मिट्टी जैसी होती है लगा के, ठीक है, तो उसका कलर वैसा ही आ जाता है, मिट्टी की कलर जैसा, मडी वाटर होता है वो, ठीक है, बहुत गंदा पानी होता है वो। तो उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर हमने देखे, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं नॉस्टॉक, एनाबीना एंड ग्रीन एल्गे, ये पॉन्ड में प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो समझ आ रहा है यहाँ तक सबको? ये आज लैब है, हम आज थियरी क्लास नहीं पढ़ रहे हैं, ये लैब का मैं सिखा रही हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ तक कि सब सोए हैं? ओके, एंड द थर्ड वन इज रिवर वाटर। रिवर वाटर का सैंपल जब हमने लिया, उसमें हमने देखा इसमें थोड़ी सी स्मेल आ रही है, ठीक है, रिवर वाटर में भी थोड़ी सी स्मेल है, स्मेल्स अ लिटिल बिट। उसके बाद उसका जो कलर है वो थोड़ा सा कलरलेस है, यानी उसमें उतना ज्यादा कलर नहीं दिखता है एज कम्पेयर टू जो हमने पॉन्ड वाटर देखा। पॉन्ड वाटर, अगर पॉन्ड वाटर की बात अगर हम करेंगे, अगर हम वो बीकर में लेंगे तो उसमें लगता है उसमें हमने मिट्टी डाली हुई है, उतना ही वो गंदा लगता है, मतलब वो उसका कलर वगैरह जो है वो मिट्टी का कलर लगता है उसमें, ठीक है। तो रिवर वाटर जो यहाँ पर है वो थोड़ा सा कलरलेस है, और रिवर वाटर में ग्रीन एल्गी भी प्रेजेंट हो सकता है, लीच प्रेजेंट हो सकते हैं, प्रेजेंट हो सकते हैं, और मैं इसके बाद दिखाऊंगी आप लोगों को इमेजेस। एंड फोर्थ वन इज लेक वाटर। लेक वाटर यहाँ पर अगर हमने लिया, तो जब हमने वो सैंपल लिया, उसकी स्मेल जो है उसमें हमें कोई स्मेल देखी ही नहीं। या यहाँ पर ये भी केस हो सकता है, लेक वाटर जो है उसमें स्मेल आ सकती है, रॉटन एग की स्मेल भी आ सकती है। वो तब होगा जब वहां पर वाटर पोल्यूशन हो सकता है, ठीक है। तो वहां पर ऐसे हो सकता है कि अगर उसमें पोल्यूशन हुआ, वो पोल्यूटेड लेक वाटर होगा, तो यहाँ पर चांसेस है कि उसमें भी स्मेल आ सकती है, ठीक है। और लेक वाटर का हमने यहाँ पर देखा उसका कोई कलर नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिज्म है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आ सकता है गियार्डिया आ सकता है, या इकोले वगैरह आ सकता है, ठीक है। उसके बाद है फिफ्थ वन इज वेल वाटर। वेल यानी जब हमने कुएं का पानी लिया, तो उसका जो हमने उसकी जो स्मेल हमने चेक की, उसकी स्मेल भी उसमें स्मेल आ रही थी, उसकी स्मेल भी थी, ठीक है, यानी कुएं का जो पानी है उसमें भी स्मेल थी। और कलर जो हमने वेल वाटर का, कुएं का पानी जो था उसका जो हमने कलर देखा वो बहुत डाल था, ठीक है। और जो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, हेलमिंथस, ठीक है, और भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हो सकते हैं इन वाटर सैंपल्स में, लेकिन हमने यहाँ पर 2 या 3 लिए हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है उतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी कर सके, देख सके। तो क्या देखा हमने? टैप वाटर भी देखा, उसमें हमने देखी स्मेल भी, कलर भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी। इसी तरह पॉन्ड वाटर देखा, पॉन्ड वाटर का जो स्मेल थी वो बहुत स्मेली थी, और कलर जो था वो बहुत डर्टी था, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो उसमें प्रेजेंट थे वो थी नॉस्टॉक एंड एनाबिना। उसके बाद था रिवर वाटर। रिवर वाटर में हमने देखा उसमें थोड़ी सी स्मेल थी और थोड़ा सा कलरलेस था, और उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे ग्रीन एल्गी, अमीबा, हाइड्रा एंड लीच। एंड फोर्थ वन इज लेक वाटर, ठीक है। तो लेक वाटर जो है उसमें हमने स्मेल देखी, उसमें कोई स्मेल ही नहीं थी, एंड कलर जो उसका था उसमें कोई कलर था ही नहीं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमने उसमें देखे वो थे गियार्डिया एंड इकोले। एंड फिफ्थ वन इज वेल वाटर। वेल वाटर जो है उसकी स्मेल हमने देखी, उसमें भी स्मेल प्रेजेंट थी, ठीक है, एंड उसका जो कलर था वो डल था, बहुत डल कलर था, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें प्रेजेंट थे दैट वाज कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया एंड हेलमिंथस। ओके, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? अब हम ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक एक करके देखेंगे। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नहीं मैम। ओके, तो जो हम फर्स्ट वन देखेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये इकोले जो है ये एक बैक्टीरिया है, ठीक है, ये हमने टैप वाटर में देखा है। टैप वाटर में ये इकोले एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये उसमें प्रेजेंट हो सकता है। ये सबको दिख रहा है इकोले? दिख रहा है सबको?
तो ये जो नल का पानी है उसमें प्रेजेंट हो सकता है। कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं वो सीधे ऐसे ही टैप से पानी लेते हैं, निकालते हैं, वो पीते हैं। ठीक है, इसीलिए कहा गया पहले वाटर को बॉईल किया करो। बॉईल करने से ये जो जर्म्स वगैरह इसमें होता है ये मर जाते हैं, तब जाके पानी प्योर होता है तो हम पी सकते हैं। इससे बीमारियों का खतरा भी नहीं हो सकता। अब अगर हमने ऐसे ही टैप वाटर ले लिया और पानी पी लिया, ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें इतने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसमें से एक इकोलाई भी है। ठीक है, तो जब ये बॉडी के अंदर जाएगा मे बी ये हमें हार्म कर सकता है, इससे डिजीजेस हो सकती है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि पहले पानी को बॉईल करना चाहिए। तो ये इमेज सबने देखी, इकोलाई प्रेजेंट होता है टैप वाटर में, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसमें प्रेजेंट होता है। ओके, यहाँ तक सबने देखा? यस मैम। ओके, नाउ सेकेंड वन, इसी तरह एक और आ जाता है इसमें, दैट इज नोन एज विब्रियो। ठीक है, तो उसको हम विब्रियो कहते हैं। ये देखिए, दिख रहे हैं? यस मैम। तो इसको हम विब्रियो कहते हैं। ये ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो माइक्रो, और ये अब आप बोलोगे ये कैसे हमें दिखते हैं, ये तो हमें ऐसे नेकड आई से नहीं दिखते। ये इनका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये माइक्रो सैंपल देखे गए हैं तो वहां पर हमें मिली है इनकी ऐसी शेप्स है। विब्रियो है, ये एक बैक्टीरिया है विब्रियो, उसी का एक क्लास है, तो उसी में एक स्पीशीज है, उसको हम विब्रियो कहते हैं। ठीक है, इनकी एक टेल जैसी होती है और ये कॉमा शेप जैसे होते हैं। ठीक है, तो इनको हम विब्रियो कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? ये देखिए मेरे सामने। ओके, तो विब्रियो, ये जो विब्रियो है ये भी हमें टैप वाटर में दिखते हैं, ये भी हमें टैप वाटर में पाए जाते हैं। उसके बाद था, अब हम देखेंगे पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर में हमने बोला था, पॉन्ड वाटर में एक तो नॉस्टॉक हमें दिखता है एंड एनाबीना दिखता है। ठीक है, देखिए ये है नॉस्टॉक, नॉस्टॉक एंड एनाबीना, वो मैं इसके बाद वाली पिक दिखाऊंगी। ये नॉस्टॉक जो है ये हमें पॉन्ड वाटर्स में मिलते हैं। पॉन्ड वाटर जो कि बहुत स्मेल, उनमें जो बहुत स्मेल होती है और वो बहुत ही डर्टी मडी होते हैं। ठीक है, तो ये नॉस्टॉक उनमें पाया जाता है। ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो ये नॉस्टॉक जो है ये हमें कहाँ पर मिलते हैं? पॉन्ड वाटर में पाए जाते हैं। सबने देखा? ओके, तो इस तरीके से मैं ये दिखाऊंगी। इसी तरह एक और है जो पॉन्ड वाटर में पाया जाता है, उसको हम एनाबीना कहते हैं। ठीक है, दिखा सबको? तो इसको हम एनाबीना कहते हैं। ये है एनाबीना, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है। ओके, ये फिर कैसे रिप्रोड्यूस वगैरह करते हैं वो उनका अलग नेचुरल प्रोसेस वगैरह है, तो वहाँ हमें नहीं जाना है। हमें सिर्फ ये देखना था लैब में कि इनमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है। अब अगर आप सैंपल ले भी लेते आगे, आप लोगों को ऐसे नहीं दिखता इसमें क्या है। ठीक है, तो ये जरूरी है, इसको माइक्रोस्कोप पे देखना है, तो वहां पर हमें ये देख सकते हैं। जब हम स्लाइड पे थोड़ा सा वाटर सैंपल लेंगे, जो भी सैंपल हमने लिया, टैप का लिया, पॉन्ड का लिया, रिवर वाटर या लेक वाटर, वेल वाटर, तो थोड़ा सा हमने स्लाइड पर डाला, तो जो ही हमने स्लाइड पर वो डाला, तो वहां जब हमने इसको माइक्रोस्कोप के नीचे रखा, तो वहां पर हमें ऐसी ऐसी इमेजेस दिखती है। इससे पता चलता है कि हाँ ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस वाले सैंपल में प्रेजेंट है। ठीक है, तो कई सारे, लेकिन मैंने यहाँ पर दो दो तीन तीन रखे हैं ताकि आप लोगों को भी समझ आ जाए, क्योंकि ये वरना बहुत है, उतने सारे पॉसिबल नहीं है। फिलहाल आप ये देखो, नॉस्टॉक एंड एनाबीना जो मैंने आपको दिखाई, ये पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट है। इसी तरह ग्रीन एल्गी, मैं दिखाती हूँ, ग्रीन एल्गे जो है वो भी पॉन्ड वाटर में प्रेजेंट होता है। ये है ना, देखा होगा आप लोगों ने। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होता
है, इसको ग्रीन एल्गी कहते हैं। देखा सबने? यस मैम। ओके, तो इसको ग्रीन एल्गी, जो ग्रीनिश ऊपर होता है पानी के ऊपर, इसको हम ग्रीन एल्गी कहते हैं। इसके बाद है, अब हम रिवर वाटर की बात करेंगे। रिवर वाटर में हमें क्या क्या दिखता है? रिवर वाटर में मैंने बोला हमें अमीबा दिखता है, हाइड्रा एंड लीचेस। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये देखिए अमीबा, आप लोगों ने वैसे तो देखा ही होगा, दिस इज नोन एज अमीबा। ओके, तो ये अमीबा है जो कि हमें रिवर वाटर में जो हमें मिलता है। ये भी हम अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोप के नीचे तो हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो जब हम ये देखेंगे तो हमें पता चलता है वहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अमीबा प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरह एक और है, दैट इज नोन एज हाइड्रा। तो ये सारे सैंपल्स ऑफ वाटर में हमें ये सारे दिखते हैं। देखिए हाइड्रा, इसको क्या हो गया? आया सब कोई? देखिए हाइड्रा दिख रहा है सबको? यस मैम। बाकी क्यों नहीं बोल रहे? बाकी मत सोए हैं। इस्मा फातिमा रोल नंबर 11, हैदर अली रोल नंबर 4। आप लोग देख रहे हो कि ऐसे ही ज्वाइन करके रखा है तो बस? यस मैम, देख रहे हैं मैम। ओके, सादिया मजीद रोल नंबर 3। यस मैम। ओके, शहान सिद्दीक, शहान सिद्दीक रोल नंबर, सुरैया रोल नंबर 21। बस इन्होंने ज्वाइन करके रखा है, पता नहीं खुद कहाँ है। तो दिस इज हाइड्रा। तो ये हाइड्रा जो है ये भी हमें कहाँ पर रिवर वाटर में मिलता है। तो ये भी हमें ऐसे नहीं दिखेगा, हम पानी लेंगे तो उसमें हमें ये मिलेगा नहीं। जब हम माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखेंगे तो उस तरीके में ये दिखेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इसी तरह से एक और है लीचेस। लीचेस से तो आप सब ही वाकिफ होंगे, लीचेस का तो पता ही है। एक सेकंड में दिखाती हूँ आप लोगों को। लीचेस, ये है लीच, देखा है कभी? किसी ने देखा है लीच? एनीबॉडी? जी, नो मैम। तो ये है, ये लीच रिवर वाटर में भी पाया जाता है। इसको कश्मीरी में पता है क्या बोलते हैं लीच को? मैम दरका। हाँ हाँ, ये वही है जो वो इम्प्योर ब्लड वगैरह निकालता है। यूजुअली ज्यादा लोग तो करते हैं ना ये यूज। तो लीच भी हमें रिवर वाटर से पाया जाता है, उसमें मिलता है। ठीक है, तो इसी तरीके से है लेक वाटर। लेक वाटर में मैंने बोला हमें उसमें क्या मिलता है, गियार्डिया एंड इकोले। ठीक है, इकोले तो मैंने आपको दिखाया, उसके बाद मैं गियार्डिया दिखाती हूँ आपको। देखिए ये, तो ये जो है ये गियार्डिया है, ये लेक वाटर में हमें मिल सकता है। ये भी जब हम इसका लेक वाटर का सैंपल एक स्लाइड पे डालेंगे
फिर उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो वहां पर हमें ऐसी इमेज एक बनेगी, ऐसी पिक्चर एक दिखेगी, तो हम वहां पर कंफर्म करेंगे दैट दिस इज अ गियार्डिया, दैट इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इन लेक वाटर। इसी तरह इकोलाई भी इसमें लेक वाटर में पाया जाता है, लेकिन इकोलाई की पिक्चर मैंने आपको पहले ही दिखाई, पहले वाले इसमें, ठीक है। तो इकोलाई हमें टैप वाटर में भी मिल सकता है, लेक वाटर में भी मिल सकता है। उसके बाद है वेल वाटर। ओके, वेल वाटर यानी जो कुएं का पानी है, कुएं का जो पानी है उससे हमें क्या क्या उसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं? कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये देखिए कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये जो वेल्स का पानी होता है उनमें पाए जाते हैं, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया इनको कहते हैं। ये भी एक बैक्टीरिया है जिसको हम कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया कहते हैं। दिखा सबको? तो ये हमें कहाँ पर मिलता है? अगर हम कुएं से भी पानी लाएंगे तो उसको उसका भी एग्जामिनेशन करेंगे तो वहां पर हमें दिखेगा उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दिस इज अ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो हमें वेल वाटर में मिलता है। ओके, तो इसके बाद है लास्ट वन जो हमें वेल वाटर में पाया जाता है, दैट इज हेलमिंथेस। दिस वन दिखा सबको? तो दिस इज, तो ये हेलमिंथेस है, ये भी हमें वेल वाटर में दिखता है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ये प्रेजेंट। तो ये भी अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे वेल वाटर का सैंपल लेंगे तो ये भी उसमें पाया जाता है। दिस इज नोन एज हेलमिंथेस। यहाँ तक सबको समझ आया? ओके, तो ये थे कुछ आज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमने देखे, ठीक है। बैक्टीरिया देखा, जैसे इकोलाई, विब्रियो, वायरस भी होते हैं उसमें। इसी तरह पॉन्ड वाटर में हमने देखा नॉस्टॉक, एनाबिना, ठीक है, ग्रीन एल्गे। और रिवर वाटर में हमने देखा अमीबा, हाइड्रा एंड लीचेस। इसी तरह लेक वाटर में हमने देखा गियार्डिया देखा, इकोलाई देखा। और वेल वाटर में हमने देखा कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया और हेलमिंथेस बैक्टीरिया, ठीक है। ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे और उनका हमने स्मेल भी देखा, कलर भी देखा, ठीक है। तो ये आज का आपका एक्सपेरिमेंट था। अब आप लोग मुझे एक बात बोलिए, आप लोगों ने इससे पहले कोई प्रैक्टिकल किए हैं इस सेशन में? एक जवाब देगा मुझे बस। जी हादिया बोलिए। यस मैम, कितने प्रैक्टिकल्स किए हैं आज तक? इससे पहले हमने 2 किए हैं। ओके, आप लोग इसके लिए कॉपी बनाते हो? यस मैम। ओके, तो आप एक सेकंड, आपके पास वहां पर अवेलेबल कॉपी है जो आप मुझे एक सेकंड दिखाइए, वो आप स्क्रीन शेयर कीजिए तो मैं आप लोग को बोलूंगी फिर वो लिखने के लिए, ठीक है आपके पास प्रैक्टिकल की नोटबुक? हाँ दिया, जल्दी बोलिए। हाँ दिया, रोल नंबर 2। यस मैम, यस मैम। आप दिखाइए जल्दी। या तो वीडियो पे ही दिखाए, आप वीडियो ऑन कीजिए, वो पिक दिखाइए मुझे उसकी, फिर मैं उसी अकॉर्डिंग आप लोगों को बोलूंगी लिखने के लिए। तो आप लोग ये प्रैक्टिकल भी उस कॉपी पर लिखेंगे, तो मैंने पहले ही स्क्रीन शेयर किया था, आप लोगों ने स्क्रीन शॉट उठाया उसका?
मैं फिर से एक बार शेयर कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट उठाइए इसका एंड आप लोग मुझे नोट करके देंगे, ठीक है। तो जब नेक्स्ट लैब होगी तो पहले मैं उस टाइम पर ये चेक करूंगी आप लोगों को। तो इसी तरह आप यहाँ से जो सिंगल लाइन वाला है यहाँ से आप एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, इसी तरह प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे काम, आप लिखेंगे या तो आप इमेजेस बनाएंगे, ठीक है। जो मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इमेजेस दिखाई, आप वो यहाँ से प्लेन वाले साइड से आप वो डायग्राम उनकी बनाएंगे, या अगर डायग्राम नहीं बना सकते आप पेस्ट भी कर सकते हैं, तो ठीक है। तो ये सारी जो इमेजेस मैंने आपको दिखाई, आप अगर उनका स्क्रीनशॉट लोगे या अपने नेट से निकालोगे, उससे ड्रॉ करोगे, वो भी चलेगा, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट एंड प्रोसीजर आप सिंगल लाइन वाले साइड से लिखोगे, और ऑब्जर्वेशन जो है आप लोग प्लेन पे लिखोगे, उसका एक टेबल बनाओगे। मैंने पूरी तरीके से यहाँ पर टेबल नहीं बनाया है, आप ऑब्जर्वेशन का एक टेबल बनाओगे प्लेन साइड से, तो वहां पर पेंसिल से वो बनाओगे, वो लिखोगे वहां से, ठीक है। एंड आप लोग फिर उसके बाद बनाओगे आप ये उनकी डायग्राम्स बनाओगे, या तो आप पेस्ट करोगे, वो आपकी अपनी चॉइस है क्या करोगे इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो मैंने दिखाया। यहाँ तक सबको क्लियर? किसी को कुछ कोई सवाल पूछना है रिलेटेड टू वर्क और समथिंग? फिर कल को मुझे नहीं बोलना कि मैम ने ऐसा बोला तो हमने वैसा नहीं किया। अभी बोलो, अगर कोई क्वेश्चन है किसी को अभी बोलो, उसके बाद मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगी। इज दैट क्लियर? यस मैम। तो वो चेक करूंगी, उसके बाद हम नेक्स्ट लैब पे जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट उठाया, मैं शेयरिंग, ठीक है। तो क्लास खत्म हो गई, 10-10 हो गए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।